हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाउस ऑफ अकाउंट्स। मैं हूं आपका दोस्त जफर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में न्यू चेक बॉक्सेस किस तरीके से लेकर आ सकते हैं और आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक्सेल न्यू चेक बॉक्सेस को क्लिक कीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमें अप्रिशिएट भी कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर किस तरीके से आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप अपना काफ़ी टाइम बचा सकते हैं। सो दोस्तों, हम पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसके बारे में कि हम यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे। सो हम लोग पहले यहाँ पर चेक बॉक्सेस लेंगे। चेक बॉक्सेस लेने के बाद हम उसको रिलेशन करेंगे ट्रू फॉल्स से। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो भी डेटा हमारा जो भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है उस काम को हम यहाँ पर जब भी क्लिक करेंगे तो उस वो काम यहाँ वो टास्क यहाँ से चला जाएगा, ताकि उस तरीके से वो भी लेकर आएंगे। प्लस यहाँ पर हम स्ट्राइक किस तरीके से करेंगे कि कभी भी आप जो भी टास्क पर क्लिक करोगे तो वो टास्क आपका स्ट्राइक हो जाएगा और उसको हम कलर्स में लाएंगे कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर कर। फिर उसके बाद दोस्तों देखिए, जब भी आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, जब भी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हम उसको टाइम किस तरीके से लेकर आएंगे, यानी कि जब आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त आपको खुद ब खुद टाइम आ जाएगा कि जब भी आप चेक बॉक्स को ओके करेंगे तो खुद ब खुद आपको टाइम आ जाएगा इस तरीके से। और साथ में दोस्तों, परसेंटेज ऑफ वर्क आपका कितना हुआ, यहाँ पर कितना वर्क यानी कि कितना टास्क आपका कंप्लीट हुआ, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देगा। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ एक्सेल न्यू चेक बॉक्सेस के लिए हमने एक शीट ले ली है। उस शीट पर हमने देखिए यहाँ पर टॉप वीडियोस लिया है, जो जिन वीडियोस को हमें वॉच करना है, यानी कि जो भी हमें टास्क करना है। उसके बाद हमने वो वीडियोस को हमने किस वक्त देखा है, कंप्लीटेड एट, एंड रिमेनिंग वीडियोस जो भी है नॉट कंप्लीटेड एट, लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीट, जिस वीडियो को हमने कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद हमने टोटल वीडियोस कितने वॉच हमने किए हैं और कितने रिमेनिंग है वो सब हम जानते हैं। ओके दोस्तों, हमें यहाँ पर पहले चेक बॉक्सेस लगाना होगा। तो दोस्तों ये ऑफिस प्रोफेशनल 2021 है। इसमें यहाँ पर चेक बॉक्सेस अलग तरीके से आएंगे। ऑफिस 365 में आपको चेक, जब आप इंसर्ट पर जाएंगे तो ऑफिस 365 में आपको चेक बॉक्सेस यहाँ नजर आएगा ऑप्शन। लेकिन ऑफिस प्रोफेशनल 2021 में आपको एक डेवलपर का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिया है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, एक्सेस बार पर कस्टमाइज रिबिन पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर जो डेवलपर का ऑप्शन है इस ऑप्शन को चेक करना होगा। उसके बाद इसको ओके करना होगा। ओके करने से ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। तो इस ऑप्शन में जाना होगा डेवलपर के, फिर वहां से देखिए इंसर्ट का ऑप्शन है, उस ऑप्शन में आपको जाकर चेक बॉक्स सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर चेक बॉक्स इंटर करना होगा। मैं इस चेक बॉक्स को एडिट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो चेक बॉक्स के बाजू कुछ और भी लिख सकते हैं और उसको कलर में भी ला सकते हैं आप, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ चेक बॉक्स चाहिए। तो मैं यहाँ पर चेक बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपको और चेक बॉक्स चाहिए यहाँ पर, तो आपको दोबारा इस तरीके से जाने की जरूरत नहीं है। डेवलपर ऑप्शन में आप इसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक ड्रैग कीजिए। अगर आपको आ गया तो ठीक है, या फिर आप कंट्रोल डी प्रेस कर कर उसको लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ये चेक बॉक्स आ गया। देखिए हम जब भी चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे वो तो क्लिक हो जा रहा है, या तो हमें ट्रू फॉल्स कुछ नहीं दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने चेक बॉक्स को क्लिक किया तो हमें ट्रू देना चाहिए कि हमने इस वीडियो को वॉच कर लिया है। और जब हम अनचेक करते हैं तो हमें शो करना चाहिए कि हमने इस वीडियो को वॉच नहीं किया है। तो आपको एक लिंक बनाना होगा। कैसे बनाएंगे आप, जैसे हम यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स आना है इस एरिया में हमको, तो हम किस तरीके से लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी चेक करेंगे तो ट्रू आना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस कर कर इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये एक तरीका है कि यहाँ पर फॉर्मूला बार पर आ जाइए, इज इक्वल टू प्रेस कीजिए, कर कर यहाँ पर क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ पर जब भी क्लिक करेंगे ट्रू आ गया, जब अनक्लिक करेंगे फॉल्स आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे चेक बॉक्सेस भी कर सकते हैं, और एक एक तरीका है ये भी करने का कि इसको क्लिक करें, कंट्रोल को प्रेस कीजिए और इसको क्लिक कीजिए। कंट्रोल 1 के हिसाब से जाइए, क्लिक कीजिए। कंट्रोल 1 जब आप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फॉर कंट्रोल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा,
जहाँ पर आपको चेक अनचेक कर देगा। चाहे तो आप चेकबॉक्स को 3D भी कर सकते हैं, तो आप 3D व्यू में आ जाएगा वो। और यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आपको कहाँ का इन्फॉर्मेशन कहाँ पर चाहिए ट्रू फॉल्स, उसके बाजू यहाँ पर फिर इसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आइए, ओके कर दीजिए। तो देखिए जब इसको भी आप चेक करेंगे तो आपको इस तरीके से आ जाएगा। अभी हम ये दो तरीके से भी आप कर सकते हैं। अभी हम सारे चेकबॉक्स को लिंक कर देंगे, उसके बाद इसको वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर एक चेकबॉक्स को किया है, देखिए ओके। लेकिन अगर आप इसको ड्रैग कर लेंगे या इस तरीके से ड्रैग करने करेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जब भी आप एक चेकबॉक्स पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे चेकबॉक्स क्लिक हो जाएंगे। तो इसलिए इसको गलती से भी ड्रैग मत कीजिए। हर सेपरेट एवरी चेकबॉक्स को आप सेपरेट क्लिक कीजिए और उसको लिंक दीजिए इस तरीके से। तभी आपका सही तरीके से आपको काम करेगा फॉर्मूलाज। अदरवाइज अगर आप इस तरीके से अगर ड्रैग कर लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको। चलिए मैं सारे चेकबॉक्स को लिंक करता हूं, उसके बाद वीडियो को आगे आगे बढ़ाता हूं। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर सारे चेकबॉक्स को लिंक कर दिया है मैंने। ओके, तो जब भी हम इसको क्लिक करेंगे ट्रू बताएगा, अनक्लिक करेंगे फॉल्स में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिंक दे सकते हैं। काउंट चेक आइटम के लिए हमें करना क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। जो कि वीडियोस हमारे पास कंप्लीट नहीं हुए हैं वहां पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला बार पर फिल्टर फंक्शन पर जाइए। फॉर्मूला बार को क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको फिल्टर फंक्शन शो करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो आप सर्च कर सकते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फिर भी बताता हूँ आपको। ठीक है, फिल्टर यहाँ है, फिल्टर का फंक्शन आ गया, उसको हम सेलेक्ट क्लिक कर लेते हैं। ओके, एरे दिया। एरे मीन्स कहाँ से कहाँ तक हमें वीडियोस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एरे यानी कि रेंज। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं इंक्लूड में। इंक्लूड क्या होना चाहिए हमें, ट्रू फॉल्स के हिसाब से। ठीक है, यानी कि ट्रू होगा तो वो हट जाएगा, फॉल्स रहेगा यानी कि वीडियो वॉच नहीं होगा तो वो यहाँ पर बताएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू यहाँ पर फॉल्स बोल के आपको लिखना चाहिए। ठीक है, फॉल्स बोल के लिख के बाद इंटी में आपको क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं रहेगा तो डबल कोटेशन ओपन क्लोज कर ओके कर दीजिए। देखिए कितने सारे के सारे यहाँ पर वीडियोस आ चुके, वीडियोस आए हैं। और उसको यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल 3 इंपॉर्टेंट एरे इन एक्सेल को मैंने अगर क्लिक किया तो वो यहाँ से चला जाएगा। फिर बारकोड को भी अगर क्लिक किया वो भी चला जाएगा। देखिए डेटा स्क्रैपिंग लास्ट में है, अगर मैंने इसको क्लिक किया ये भी चला जाएगा ट्रू होकर। तो ऐसे ही तकरीबन यहाँ से सारे के सारे चले जाएंगे अगर आप जैसा जैसा कंप्लीट करते रहोगे। सब चले गए इस तरीके से। ठीक है, ओके। Combine checkboxes with formulas. कंबाइन चेकबॉक्सेस विथ फॉर्मूलाज। देखिए हमें यहाँ पर सारे चेकबॉक्सेस को कंबाइन करना है। कंबाइन यानी कि हमने कितने वीडियोस वॉच किए हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 12 वीडियोस है तो हमने उसमें से कितना देख लिया है, 50% 40%। उसको कंबाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक कर कर आपको फॉर्मूला बार पर आना होगा और डबल क्लिक करना होगा। आपको कौन टिप का फंक्शन देखना होगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं आप। तो कॉन्ट इफ फंक्शन को डबल ओके कर लीजिए। रेंज आएगी, रेंज यानी कि ट्रू फॉल्स के हिसाब से हमें चाहिए। अगर हमने देख लिया है तो ट्रू ट्रू रहेगा तभी वीडियो बताएगा, वहां पर कौन नंबर शो करेगा। अगर फॉल्स रहेगा तो नंबर शो नहीं करेगा। रेंज क्या होना चाहिए, हमें ट्रू के हिसाब से आना चाहिए। ये क्राइटेरिया, रेंज हमारी सारी वीडियोस है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, और क्राइटेरिया हमारा ट्रू है। तब हम ओके करेंगे। देखिए 0% शो कर रहा है। अब यहाँ पर क्लिक कीजिए, कितना 100%, क्लिक कीजिए 200, ये क्लिक कीजिए ओके 300। ओके, ऐसा परसेंटेज में जा रहा है ये 100। हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से कम करेंगे, परसेंटेजेस हटा देंगे। जैसे यहाँ पर हम इसको परसेंटेज हटा दूंगा मैं इसको। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज है तो मैं इसको जनरल में ले लूंगा। तो इस तरीके से आएगा 1 2 3। ओके, तो कलर कोडिंग मैंने यहाँ पर की है। अगर यहाँ पर देखिए 2 3 4 5, चाहे तो हम इसको डायरेक्टली परसेंटेज में भी ले सकते हैं। ओके, सो हम इसको क्या करेंगे, अब
कुछ कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कलर्स ऐड किया है। थोड़ा कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं इसको, इस तरीके से रूल्स डालेंगे इसको, कि रूल्स के हिसाब से कलर आएगा। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। न्यू रूल्स, डेटा बार्स, काम करते हैं, ऑटोमेटिक हटाकर नंबर्स लेते हैं, और यहाँ भी ऑटोमेटिक हटाकर नंबर्स, ठीक है। ओके करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा वो, ठीक है। अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मर्ज का है ऑप्शन, तो हम दोनों को मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज में भी डाल देंगे दोनों को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यों इस तरीके से 50% आया, 50% नहीं आया, क्योंकि हमने परसेंटेज मेंशन नहीं किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसा ये परसेंटेज है, मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ। टोटल कितने वीडियो है, 1200। सो हम एक काम करेंगे, इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल्स में जाएंगे, और डेटा बार्स, यहाँ पर ऑटोमेटिक से नंबर, जीरो से कहाँ चाहिए हमें, नंबर से। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 1200 दे देता हूँ, ठीक है। ओके करता हूँ, तो इस तरीके से आएगा। जैसा जैसा ये कम होते जाएगा, डेटा बार्स देखिए इस तरीके से कम होते जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से ये आपको नंबर्स आते जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपको यहाँ से वीडियोस भी हटते जाएंगे, जैसा आप इसको क्लिक करेंगे तो वीडियोस भी हटते जाएंगे, और यहाँ पर आपको परसेंटेज भी बताता जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप इसको परसेंटेज हटा देंगे, जनरल में लेकर आएंगे, तो 1 2 3 के हिसाब से शो करेगा आपको इस तरीके से, ठीक है। और ये जैसे जैसे यहाँ पर क्लिक करते जाएंगे, यहाँ से ब्लैंक होते जाएगा, वो रिमूव होते जाएगा, प्लस नीचे से यहाँ पर टास्क बताते जाएगा कि आपने कितना कंप्लीट किया है। फंक्शन पर जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज क्या दे रहे हैं आप, 3 इंपॉर्टेंट, ओके, ट्रू फॉल्स के हिसाब से रेंज दे दीजिए, और यहाँ पर क्राइटेरिया क्या चाहिए, ट्रू। तो इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन कितने परसेंटेज में से कितना हुआ, आपको वर्क कैसा पता चलेगा उसको, तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश क्लिक कीजिए, और काउंट ए का फॉर्मूला लीजिए, ठीक है। लेकर कितने वीडियोस, टोटल कितने वीडियोस है वो वीडियोस को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसको क्लोज कीजिए ब्रैकेट को, और इंटर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर नंबर्स में बता रहा है, जैसा जैसा आप करेंगे 75% उससे कम होते जा रहा है। अगर मैं परसेंटेज में लिया इसको इस तरह से 50%, 42%, 33, तो इस तरीके से परसेंटेज में बताएगा। और उसके साथ साथ कलर्स भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा, 100% यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये हिसाब से आपका, इस तरीके से आपको यहाँ से वीडियोस भी हटते जाएंगे, आपको वीडियोस भी कैंसिल होते जाएंगे, प्लस यहाँ पर परसेंटेज भी आपका इंक्रीज होते जाएगा, कि बताएगा कि भाई इतना आपने टास्क कंप्लीट किया है, इतना नहीं। ओवरऑल इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि 100% में से कितना आपने वर्क कंप्लीट किया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड चेक बॉक्सेस। लेकिन दोस्तों अब हमें चाहिए कि अगर हमें यहाँ पर देखना है कि इससे स्ट्राइक भी चाहिए हमें यहाँ पर के, फॉर एग्जांपल आप जितने भी ये सेलेक्ट किए हैं ये सब कटे हुए, हमें स्ट्राइक्स चाहिए सबके ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको क्लिक किया है तो स्ट्राइक नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो स्ट्राइक भी चाहिए हमें क्या, ताकि हमने वो टास्क को कंप्लीट किया है, तो वो किस तरीके से करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स हमें नहीं दिखना है, कि हमारे प्रेजेंटेशन में ट्रू फॉल्स की जरूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, इस सारे ट्रू फॉल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर यहाँ पर डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में व्हाइट को सेलेक्ट कर लीजिए, चला जाएगा, ठीक है। ये एक चीज है। अगर आप इसको फॉर एग्जांपल सिलेक्ट नहीं भी करते हैं, और एक क्या चीज है, राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल में जाइए, आप फॉर्म सिस्टम पे क्लिक कीजिए, और इसको हटाकर 3 टाइम सेमीकोलन प्रेस कीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए ये भी चले गया। अगर आपने 3 टाइम सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो वो भी चला जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है, या फिर आप डायरेक्टली व्हाइट कलर्स में इसको ले सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्या करना चाहिए कि हमें यहाँ पर जब भी हम इस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें स्ट्राइक चाहिए और साथ में यहाँ से रिमूव भी चाहिए। तो रिमूव तो हो गया है वो, लेकिन स्ट्राइक नहीं आ रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, स्ट्राइक करने के लिए पहले सारे के सारे वीडियोस को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा, न्यू रूल पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, आप इसको क्लिक कीजिए और रेंज आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि कहाँ से लेना होगा रूल। वो रूल कहाँ से चाहिए हमें, ये वाला ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रू के हिसाब से है, ट्रू फॉल्स है ना वहाँ पर ऑलरेडी, तो उसको क्लिक कीजिए क्योंकि हमारे यहाँ पर इसको हमने ट्रू फॉल्स नहीं रखा है, हमने साइड को बनाया है इस सेल को, ठीक है, वो हिसाब से। तो आप देखिए यहाँ पर, तो जो भी यहाँ पर ये रूल, ये जो कॉलम है वो कॉलम पर जब भी आप यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, अगर वो ट्रू हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो स्ट्राइक आ जाएगा। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए डॉलर का साइन बता रहा है हमें, इसका मतलब ये लॉक्ड है। लॉक्ड हमें लॉक नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसी तरीके से यही कैलकुलेशन इस्तेमाल करके हर एक चेकबॉक्स का हमें यूज करना है। तो हमें इस सेल को लॉक नहीं करना है, तो डॉलर का सिंबल हटा दीजिए, उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए। फिर देखिए फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर स्ट्राइक स्ट्राइक कीजिए, ओके, फिर यहाँ ओके कीजिए, फिर ओके कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप जब भी क्लिक करेंगे आपको क्या आ जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा। जब भी आप क्लिक करेंगे तो स्ट्राइक हो जाएगा। ओके, तो ऐसे अगर आप सबको नीचे तक ले लिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो आपको क्या होगा, आप इसको क्लिक करेंगे स्ट्राइक, इसको क्लिक करेंगे स्ट्राइक, स्ट्राइक भी आ जाएगा और यहाँ से वीडियोस भी आपका रिमूव होते जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से स्ट्राइक कर सकते हैं। अब हमें अगर स्ट्राइक हमने किया है तो हमें यहाँ पर कुछ कलर्स में अगर हम डालना है इसको, तो उसके लिए भी हम एक काम करेंगे, इस सबको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से न्यू रूल्स में जाएंगे। न्यू रूल्स में यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, कौन सा सेल फॉर्मेट करने की जरूरत है। ठीक है, उस सेल के हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करो बोला, तो हमें क्या ट्रू फॉल्स के हिसाब से ही चाहिए, सेम टू सेम। ठीक है, और जो लॉक्ड है डॉलर का साइन से, उस डॉलर का साइन को पाई के पास से हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे, फिर फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में हमें यहाँ पर कलर्स में जाना है। ठीक है, कलर्स में एक काम करते हैं, हम रेड में ले लेते हैं इसको, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ओके, देन ओके। देखिए अब आपको जब भी आप यहाँ पर चेकबॉक्स क्लिक करेंगे तो रेड में आ जाएगा स्ट्राइक के साथ। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आप क्लिक करेंगे स्ट्राइक के साथ आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अब देखिए हम यहाँ, एट टाइम कंप्लीशन। अब हमें टाइम ऐड करना है। यहाँ पर जो भी वीडियो हमने वॉच किया है वो किस वक्त वॉच किया है उसका हमें टाइम ऐड करना है। और हमें जैसा हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो स्ट्राइक भी आ जाएगा और वहाँ पर उस वक्त किस वक्त कंप्लीट किया है वो भी यहाँ पर कंप्लीशन टाइम दिखाएगा। तो वो टाइम किस तरीके से हम ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पर पहले क्लिक कीजिए आप यहाँ पर, ओके। हम इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा जो IFS का इज इक्वल टू IFS का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट क्या चाहिए, हमें ट्रू फॉल्स के हिसाब से चाहिए, और हमने उसको किस ट्रू फॉल्स को कौन सी लाइन में रखा है, डी वाली। ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए इज इक्वल टू फॉल्स, ओके। ठीक है, जब भी फॉल्स रहेगा तो ओपन एंड क्लोज, यानी कि कुछ भी नहीं आएगा टाइम, क्योंकि जब ट्रू होगा यानी कि हमने वॉच किया है तभी हमें टाइम चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पर फॉल्स आएगा, कहां पर आना चाहिए फॉल्स, वो सेम कंप्लीटेड एट यानी कि ई में आना चाहिए। तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा कीजिए, और ई को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, एरोस कीबोर्ड का। राइट क्लिक करेंगे तो एफ में जाएगा, तो फिर लेफ्ट क्लिक कीजिए, खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, ई में क्या चाहिए हमें, ओके। तो ई फाइव में आना चाहिए कि फॉल्स जब भी रहेगा तो ई फाइव में एक ऑप्शन परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ये तो फॉल्स के लिए हो गया। अब हमें ट्रू के लिए हो चाहिए, तो अब हमें क्या करना होगा, पहले हम कॉमा लगा देते हैं इसको। ठीक है, जब भी हम टास्क कंप्लीट करेंगे तो हमें वो वहां पर टाइम बताना चाहिए।
और हम टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो हमें फॉल्स बताना चाहिए। तो इसमें दो फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं, एक हो रहा है फॉल्स का, ट्रू का, सेम कॉलम में। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि कभी कभी वो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेल को उस तरीके से परफॉर्म करने में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस एनेबल करना पड़ेगा। तो तब यहाँ पर एक्सेल उस कैलकुलेशन को, एक्सेल क्या करेगा, सारा सारा कैलकुलेशन जब ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म कर कर हमें आंसर ला कर देगा। ठीक है, तो हमें इसके लिए टाइम किस हिसाब से चाहिए, नाउ का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, यूज करेंगे, क्योंकि नाउ यानी कि जब भी टास्क कंप्लीट होगा उस वक्त के हिसाब से हमें टाइम चाहिए। तो यहां लिखिए कॉमा डालकर ट्रू होना चाहिए, किस में आना चाहिए, और वो आंसर E5 एरो से लीजिए, राइट देन लेफ्ट। तो E5 आ गया, इसको ब्रैकेट को क्लोज कीजिए। तो दोस्तों जब हम फॉर्मूला डालेंगे जैसा IFS, ओके, फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद हम डी फाई यानी कि जो ट्रू फॉल्स है, तो हम उसके लिए इज इक्वल टू फॉल्स। उसके बाद यानी कि अगर फॉल्स होगा तो हमें यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूले में कुछ नहीं आएगा, किसमें, कौन से वाले कॉलम में, यानी कि रो में, ई के कॉलम में और फाई के रो में। ठीक है, नील। अब हमें आना चाहिए कि जब ट्रू होगा तो उस वक्त का हमें टाइम चाहिए, सेकेंड वाला, ओके, कर रही। तो हमें यहाँ पर जब भी हमारा वर्क होगा तो नौ का हम फंक्शन लेंगे, उस हिसाब से ट्रू होगा तो यहाँ पर E5 में आना चाहिए उसको वो टाइम। ठीक है, हम दो यहाँ पर कर रही दे रहे हैं सेम रो में, ओके, यानी कि सेम सेल में। तो उस वक्त एक्सेल यहाँ पर परफॉर्म करने में मुश्किल होगी, तो एरर का ऑप्शन भी दे सकता है। इसीलिए कि सेम सेल में इनपुट हो रहा है उस वक्त ही आउटपुट भी होना है। तो उस वक्त एक्सेल के लिए मुश्किल होगा कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पर एक ऑप्शन को एनेबल करते हैं ताकि एक्सेल कुछ यहाँ पर परफॉर्मेंस कर सके और हमें सही वैल्यूज दे सके। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को एंटर करते हैं, देखिए हमें यहाँ पर 12 का टाइम दे रहा है। ठीक है, अगर हम चेक क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ टाइम आ रहा है हमको, लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टाइम फॉर्मूले के हिसाब से चाहिए, अब के हिसाब से। तो हम यहाँ पर फाइल्स में जाते हैं, मोर ऑप्शन को क्लिक करते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर परफॉर्म करना है, देखिए एनेबल इटरेटिव कैलकुलेशन को एनेबल करना होगा, जिसमें मिनिमम 0.00 से मैक्सिमम 100 कैलकुलेशन करेगा एक्सेल, कर कर हमें सही करी आंसर लाकर देगा वो। तो उसको ओके कर लीजिए, देखिए अब कुछ शो नहीं कर रहा। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे जब भी, ठीक है, मैं इसको ड्रैग नहीं किया मैंने, तो इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे यहाँ तक। तो जब भी आपने यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको उस वक्त का टाइम लाकर देगा एक्सेल। तो देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उस वक्त आपका टास्क कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से टाइम को ऐड कर सकते हो आप, कि इतने इतने मिनट्स में टाइम कंप्लीट हो रहा है। तो आपको इस तरीके से टाइम आ जाएगा। और यहाँ पर आप टाइम को भी आप कलर्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर न्यू रूल्स में जाइए, आप सेम टू सेम यूज फॉर्मूले को क्लिक कीजिए, और यहाँ पर हमें होना क्या चाहिए, ट्रू फॉल्स के हिसाब से चाहिए। ठीक है, और इसको लॉक भी नहीं करना है आपको, उसको ओके रखना है। और फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाकर आप कलर्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसा मैं यहाँ पर ब्लू ले लेंगे, ओके, ओके। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। जब भी आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो टाइम के साथ साथ आपको कलर्स में भी चेंज हो जाएगा। और आपको यहाँ से रिमूव भी हो जाएंगे वीडियोस, जिस तरीके से मैं डेटा स्क्रैपिंग को कर रहा हूँ। यहाँ परसेंटेज में भी आ जाएगा कितने पर वीडियोस आपने चेक किए हैं और कौन सा वाला टाइम है आपका, प्लस यहाँ से वीडियोस भी रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही न्यू और मोर एक्सेल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हाउस ऑफ अकाउंट्स, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और यहाँ पर हमारे वर्क को अप्रिशिएट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।